मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसके दूसरे महाधिकार के अंतर्गत जो इसी में अंतर्गर्भित तीसरा महाधिकार आ गया उसकी 130 नंबर की गाथा है। दोहा सूत्र है, अपन पढ़ते हैं। देवलो देव विसथ गुरु तेथु विवेउ बिकबु बच्चु जो देसई कुसमयु ईंधन हो सही सबो। देव तीर्थ देवालय अथवा शास्त्र गुरु या वेद सभी काव्य पुष्प भूषित तरुवर भी क्षण में ईंधन बने सभी। आगे मुनिराजों को देवल यानी मंदिर है ना, जिन मंदिर तो देवल आदि तो इसमें सब आ गया। जिन मंदिर जिन प्रतिमा शास्त्र सभी आ गया। देवल आदि सभी सामग्री अनित्य है ऐसा दिखलाते हुए अध्रुव अनुप्रेक्षा को कहते हैं। अध्रुव अनुप्रेक्षा कहो कि अनित्य अनुप्रेक्षा कहो, एक ही बात है। जो पूर्व की गाथा में अनित्य अनुप्रेक्षा नाम आया था, इसमें अध्रुव अनुप्रेक्षा नाम दिया। इसका अन्वयार्थ है अरहंत देव की प्रतिमा का स्थान जिनालय। श्री जिनेन्द्र देव जैन शास्त्र, जिनेन्द्र माने प्रतिमा लेना है, लिखा है ना, देवोड अपि प्रतिमा लेना। अरहंत देव की प्रतिमा का स्थान जिनालय। श्री जिनेन्द्र देव यानी जिनेन्द्र देव की प्रतिमा। जैन शास्त्र और गुरु माने दीक्षा देने वाले गुरु। संसार सागर से तैरने के कारण परम तपस्वियों के स्थान सम्मेद शिखर आदि। द्वादशांग रूपी सिद्धांत और गद्य पद्य रूप रचना इत्यादि। जो वस्तु अच्छी या बुरी दिखने में आती है। यहाँ तो अभी सब अच्छी वस्तुओं का जिक्र किया, पर बुरी भी ले लेना। तो जो वस्तु अच्छी या बुरी दिखने में आती है वे सब काल रूपी अग्नि का ईंधन हो जाएंगी। यानी ये सब क्षण भंगुर हैं,
ये सब नाशवान हैं। तो नाशवान ये सब हैं तो कोई अविनश्वर भी है कि हाँ तेरा एक शुद्धात्म तत्व ज्ञान दर्शन आनंद स्वरूपी जो अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूपी भगवान ज्ञायक है वो ही एक जगत में अविनश्वर तत्व है। बाकी सब विनश्वर है ना, सब लिए। टीका तो बहुत लंबी है, इसको पढ़ते जाएंगे अपन तो आपको ख्याल में आता जाएगा, ज़्यादा इसमें विशेष नहीं है, लेकिन टीका पढ़ने में ही सारा अर्थ आ जाएगा। तो निर्दोष परमात्मा श्री अरिहंत देव उनकी प्रतिमा के पधराने के लिए जो गृहस्थों ने देवालय नाम जैन मंदिर बनाया है वह विनाशिक है। अनंत ज्ञानादि गुण रूप श्री जिनेन्द्र देव की प्रतिमा धर्म की प्रभावना के प्रयोजन भव्य जीवों ने देवालय में स्थापना की है, उसे देव कहते हैं, वह भी विनश्वर है। दो बातें आगे। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा पधराने के लिए बनाया हुआ जैन मंदिर और धर्म की प्रभावना के प्रयोजन से भव्य जीवों द्वारा पधराई गई जिनेन्द्र परमात्मा वीतराग भगवंत की प्रतिमा, दोनों आ गए, वह भी विनश्वर है। अब थोड़ी आगे देखो बात। यह तो जिन मंदिर और जिन प्रतिमा का निरूपण किया, इसके सिवाय अन्य देवों के मंदिर और अन्य देव की प्रतिमाएं सब ही विनश्वर हैं। सामने सामने बात करी है ना, कोई ऐसा न समझ ले कि जिनेन्द्र जो जिन मंदिर और जिनेन्द्र भगवंतों की प्रतिमा उसे तो विनश्वर कहा और अन्य मंदिर और अन्य प्रतिमाओं को विनश्वर नहीं है ऐसा कहा, तो ऐसा नहीं समझे। इसलिए टीकाकार आचार्य भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। आगे वीतराग निर्विकल्प जो आत्म तत्व उसको आदि लेकर यानी वहाँ से प्रारंभ करके जीव अजीव आदि सकल पदार्थ उनका निरूपण करने वाला जो जैन शास्त्र, वह भी यद्यपि अनादि प्रवृत्ति की अपेक्षा नित्य है। यानी जगत में 6 द्रव्य 7 तत्व अनादि निधन है और उनके निरूपण करने वाली जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी भी अनादि से है। तथापि यद्यपि लिया है ना, यद्यपि अनादि प्रवृत्ति की अपेक्षा नित्य है, तथापि तो भी वक्ता श्रोता पुस्तक आदि की अपेक्षा विनश्वर ही है। जो वक्ता है, क्योंकि वक्ता कौन है? आत्मा वक्ता नहीं है, असमान जाति द्रव्य पर्याय में रहा हुआ और वहाँ होती हुई भाषा वर्गणा में निमित्त रूप कहने में आता है, वो वक्ता। और श्रोता भी असमान जाति द्रव्य पर्याय में कर्णेन्द्रीय के निमित्त से उन भाषा वर्गणा पुद्गल शब्दों को ग्रहण करता है, ज्ञान में भाव ग्रहण करता है, तो वो भी चला जाता है, वक्ता भी चला जाता है और पुस्तकादिक भी विनश्वर है। और जैन सिवाय सांख्य पातंजल आदि पर शास्त्र हैं, वे भी विनाशिक हैं। ये सामने सामने बात कर देते हैं, जिससे आपको ऐसा भ्रम न हो जाए कि लो जैन शास्त्रों की तो विनाशिकता कही, अन्य की तो नहीं कही, तो अन्य की भी कही। गुरुदेव श्री ने जब इसका अर्थ किया, अभी अपन सुन रहे थे, तो यहाँ साथ के साथ बात कर लेते हैं कि जो यहाँ से लेना
वीतराग निर्विकल्प जो आत्म तत्व, उसको प्रारंभ से लेकर जीव अजीव आदि सकल पदार्थ उनका निरूपण करने वाला जो जैन शास्त्र। तो जैन शास्त्र की परिभाषा आ गई। जैन शास्त्र की परिभाषा आ गई कि क्या है जैन शास्त्र की परिभाषा? कि वीतराग निर्विकल्प आत्म तत्व और पुद्गलादि अन्य जीव और पुद्गलादि सभी पदार्थों का निरूपण करने वाला जो शास्त्र है वो जैन शास्त्र है। तो इसमें क्या शब्द आया है? वीतराग निर्विकल्प आत्म तत्व। और जो कोई शास्त्र जैन का नाम लेकर के आया हो और मंगलम भगवान वीरों वाला मंगलाचरण रख कर के भी कहा गया हो, लेकिन आत्मा राग वाला है, पुण्य वाला है, पाप वाला है, पुण्य से लाभ है, पाप से नुकसान है, ऐसा जो निरूपण करे उसको जैन शास्त्र नहीं कहते। परिभाषा भी आ गई ना। अब यहाँ तो ये कहा जैन शास्त्र विनश्वर हैं, आ गया ना, पुस्तकादि, वक्ता श्रोता पुस्तकादि की अपेक्षा। और अन्य को भी, अन्य जो परशास्त्र हैं वे भी विनाशिक हैं। आगे, जिन दीक्षा के देने वाले लोकालोक के प्रकाशक केवल ज्ञानादि गुणों से पूर्ण परमात्मा के रोकने वाला जो मिथ्यात्व रागादि परिणित महा अज्ञान रूप अंधकार, उसके दूर करने के लिए सूर्य के समान जिनके वचन रूपी किरणों से मोह अंधकार दूर हो गया है, ऐसे महामुनि गुरु हैं, वे भी विनश्वर हैं। कितनी बात करी देखो दोबारा से। किसकी बात करी? गुरु की। महामुनि, साधु, भगवंत, है ना, योगी, तो वे भी विनश्वर हैं। वे कैसे हैं? तो गुरु की परिभाषा शास्त्र की ना, तब गुरु की भी परिभाषा की। गुरु की परिभाषा, महान गुरु, महामुनि गुरु, महासाधु, उनकी परिभाषा जरा अपन देखते हैं। इधर से देखो कि वे कौन हैं? जिन दीक्षा के देने वाले हैं, जो महामुनि स्वयं अपने आत्मा की आराधना में संलग्न हैं और जगत के अन्य भव्य जीवों के आत्म आराधना हेतु जिन दीक्षा प्रदान करने वाले हैं। एक तो ये बात आई। अब दूसरी बात कि जो जिनके उपदेश से, जिनके वचनों से जगत के जीवों का महा अज्ञान रूप अंधकार ऐसे दूर हो जाता है कि जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि भर से पसरा हुआ अंधकार इस भूतल पर से समाप्त हो जाता है। व्याख्या थोड़ी अलंकारिक है पर उसमें भाव गहरा है, अलंकारिक भाषा है। किसकी बात है? महामुनि, गुरु, साधु, यति, योगी। यति क्यों कहते हैं? यतना स्वरूप की यतना में प्रवर्तते हैं सो यति कहलाते हैं। स्वरूप से जिनका उपयोग जुड़ा हुआ है सो योगी कहलाते हैं। अपने आत्म स्वरूप के साधक हैं तो साधु कहलाते हैं। और जगत को अपने उपदेश से और अपने आत्म आराधना के द्वारा जगत को भी इस महामार्ग में लगाते हैं सो गुरु है। गुरु किसे कहते हैं? गुरु माने, गुरु का शाब्दिक अर्थ होता है भारी, भारी होता है गुरु का। भारी माने जिनका उपदेश इतना वजनदार है कि उस उपदेश को सुनकर अनेकों भव्य जीव इस मार्ग में लग जाते हैं।
तो कहाँ से बात की कि वे महामुनि गुरु कौन हैं, कि पहला पॉइंट लिया जिन दीक्षा को देने वाले हैं, एक बात। दूसरी बात, जगत के जीव जो अनादि अज्ञान रूप प्रवर्तन करते हुए महामोह अंधकार में पड़े हैं। मोह महात्म आता है ना, तो मोह अंधकार में पड़े हुए हैं, उनके उस अंधकार को, अज्ञान रूपी मोह के अंधकार को दूर करने में जिनके वचन सूर्य के समान हैं कि जैसे ही सूर्य का उदय होता है रात्रि भर से पसरा हुआ अंधकार क्षण मात्र में चला जाता है। तो ये मिथ्यात्व को अंधकार क्यों कहा? अब प्रश्न ये यहीं पर उत्तर है। मिथ्यात्व को अंधकार क्यों कहा? कि ये जो आत्मा है अपना, ये वास्तव में स्वरूप से लोकालोक के प्रकाशक रूप केवल ज्ञानादि गुणों रूप है। यह आत्मा, अपना आत्मा, मेरा आत्मा केवल ज्ञान आदि गुण स्वरूप है, जिसके गुण की एक समय की पर्याय में सारा लोकालोक प्रत्यक्ष जानने में आए, ऐसा केवल ज्ञान स्वरूप होने पर भी, ऐसा पूर्ण परमात्मा होने पर भी परमात्म दशा को अनादि से रोकने वाला है यह मिथ्यात्व अंधकार। कितनी बात चार पंक्तियों में, चार पंक्ति में कितनी बातें हैं। ये जीव अनादि से स्वयं कौन है? कि केवल ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है जिसकी एक समय की परिपूर्ण विकास रूप अवस्था में सारा जगत प्रत्यक्ष जानने में आ जाए, ऐसा मैं हूं। अब ऐसा मैं होने पर भी मेरी पर्याय में वह परिपूर्ण जानने की खिलावट क्यों नहीं है? क्योंकि अनादि से इसने अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार नहीं करने रूप मिथ्यात्व के अंधकार में परिणम रहा है। और ऐसे महामिथ्यात्व यानी अनादि मिथ्यात्व, अनादि अज्ञान रूप प्रवृत्ति को ये महामुनिराज गुरु साधु यति भगवंतों के उपदेश रूपी वचन क्षण मात्र में दूर कर देते। ऐसे बेगुरु भी नश्वर है। अब पॉइंट ये आ गया। और उसके आचरण से विपरीत जो अज्ञानी तापस मिथ्या गुरु, वे भी क्षणभंगुर है। उनको भी सामने सामने बात ली। और आगे, संसार समुद्र के तरने का कारण जो निज शुद्धात्म तत्व। देखो टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी महाराज कितनी स्पष्ट बात करते हैं। इसके बाद भी कोई कहे कि नहीं नहीं ये तो पंडितों का कहा है, नहीं नहीं ये तो गृहस्थों का कहा है, तो तुमको असल में अभी बात समझने लायक योग्यता पक्की नहीं है। बात तो ये है, यदि योग्यता इस सच्ची बात को समझने की पक जाए तो ये किंतु परंतु और ये सारे प्रश्न खड़े नहीं होते। देखो कितनी स्पष्ट है। ये तो लगभग 900 वर्ष पहले ब्रह्मदेव सूरी आचार्य ने ये टीका इसकी की और उसमें कहा, देखो संसार समुद्र के तरने का कारण जो निज शुद्धात्म तत्व, उसकी भावना यानी उसकी एकाग्रता रूप जो निश्चय तीर्थ, लो यहाँ निश्चय तीर्थ किसे कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति को, है ना। स्वरूप की एकाग्रता आ गई कि नहीं आ गई चारित्र में? तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को यहाँ निश्चय तीर्थ कहा। और उसका जो कारण तत्व है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की,
वीतराग परिणति, वीतरागी तत्व की श्रद्धा, वीतरागी तत्व का आनंद रूप संचेतन वाला ज्ञान और उसमें एकाग्रता की जो परिणति, उसका कारण कौन है कि ये शुद्धात्म तत्व है ना। तो अब जरा इधर से देखो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति व्यवहार तीर्थ है और ये शुद्धात्म तत्व निश्चय तीर्थ है। समझना जरा। अभी तो गुरुदेव ने आज 11वीं गाथा की बहुत सुंदर चर्चा ली है। कौन है निश्चय तीर्थ? कि अपना शुद्धात्म तत्व त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप, एक रूप सदृश रहने वाला अनादि अनंत विज्ञान घन, ये निश्चय तीर्थ और इसके आलम्बन से प्रगटी हुई वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति, वो व्यवहार तीर्थ। अब इस व्यवहार तीर्थ यानी वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रवर्तने वाले जो साधक जीव हैं, उनको उनकी भूमिका का जो राग आता है तो उसे सहचर निमित्त उपचार व्यवहार, उससे उसे व्यवहार तीर्थ कहा। सो यह निश्चय तीर्थ हुआ। 3 पॉइंट रखो, 3 पॉइंट। एक कारण तत्व, एक कार्य तत्व। तो कारण तत्व को निश्चय तीर्थ कहा और वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कार्य तत्व को व्यवहार तीर्थ कहा। अब जब उस वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ पाए जाने वाले अनुकूल तो कहने में आए, तो जो निमित्त रूपता से शुभ विकल्प रूप वृत्ति गुण स्थान प्रमाण भूमिका के योग्य है, उसको व्यवहार से तीर्थ कहा। तो जब उसे व्यवहार कहा तो वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को निश्चय कहा। और खरे खर तो देखो, वीतरागी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार तीर्थ है और अपना शुद्धात्म तत्व ये वास्तव में निश्चय तीर्थ है। अब बात आगे और आती है। उसमें लीन परम तपोधन का निवास स्थान कौन? कि जो शुद्धात्म तत्व रूपी अपने ज्ञायक स्वभाव को कारण बनाकर जिनकी परिणति में उसकी एकाग्रता रूप वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणति है, ऐसे महामुनिराजों का, ऐसे परम तपोधन मुनिराजों का निवास कहाँ होता है? कि सम्मेद शिखर गिरनार आदि तीर्थ है ना। वे तो क्या है, जंगल में, गुफाओं में है ना, कंदराओं में ऐसे स्थान पर रहते हैं ना, कोई मंदिरों में तो रहते नहीं है। तो कहा कि परम तपोधन का निवास स्थान सम्मेद शिखर गिरनार आदि तीर्थ वे भी विनश्वर हैं। अब कोई कहेगा कि लो साहब, हमने तो पढ़ा है कि सम्मेद शिखर तो अनादि निधन तीर्थ है, शाश्वत है, शाश्वत तीर्थ धाम सम्मेद शिखर है, करोड़ों करोड़ों मुनिराजों की निर्वाण स्थली। तो कहा देखो, पर्याय अपेक्षा तो देखो, है ना। चलो बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करते, है ना। अभी अपन मान लो सन 90 में गए हों वहाँ, और फिर 2000 में गए, और फिर 2024 में गए, तो वहाँ परिवर्तन दिखा कि नहीं दिखा? यदि अविनश्वर था तो परिवर्तन क्यों? ये जो शुद्धात्म तत्व है महातीर्थ, ये चैतन्य भगवान महातीर्थ, ये कारण तत्व महातीर्थ, इसमें बताओ निगोद में रहा या कि एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, संगी असंगी, कहीं देव मनुष्य त्रियंच नारक कहीं भी रहा गया, इस महातीर्थ में न कुछ घटा, न कुछ बढ़ा, न कोई परिवर्तन। इसका ज्ञान दर्शन एक रूपता सदृशता से त्रिकाल प्रवाहमान है। इसका नाम है अविनश्वर।
ये भी खुलासा हो जानी चाहिए ना, नहीं तो अभी कहोगे कि लो यहाँ सब में शिखर को विनश्वर कह दिया और हम तो जमाने भर से पढ़ते आए हैं कि शाश्वत तीर्थ है। तो पर्याय अपेक्षा बताओ, अभी तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। देखो, निर्दोष परमात्मा जो सर्वज्ञ वीतराग देव, उनसे उपदेश किया गया जो द्वादशांग सिद्धांत वह वेद है। वेद कहते हैं उसे दिव्य ध्वनि को। इसी परमात्म प्रकाश में बात आई थी। वह यद्यपि सदा सनातन है ना। कल अपन ने वीर शासन जयंती थी ना, तो कल भी चर्चा आई थी और वो चर्चा अपन आज फिर स्मरण में ले सकते हैं कि ये जो अभी महावीर प्रभु का शासन चल रहा है ना, ये दरअसल में अभी महावीर प्रभु से चला हुआ ही चल रहा है। इस अपेक्षा महावीर प्रभु का शासन कहने में आता है तो ये अनादि सनातन मार्ग। तो ऋषभ देव से चला कि ना, ऋषभ देव को भी तो मिला ना, तो पहले से नहीं था तो कहां से मिला? अनादि सनातन है। तो भी क्षेत्र की अपेक्षा विनश्वर है। किसी समय है, किसी क्षेत्र में पाया जाता है, किसी समय नहीं पाया जाता। स्पष्ट किया स्वयं टीकाकार ने। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में कभी प्रकट हो जाता है, कभी विलय हो जाता है। ऐसा कई बार हुआ। आदिनाथ भगवान हुए, फिर अजितनाथ भगवान हुए, बीच में विच्युति रही लंबे लंबे काल की। और भरत ऐरावत क्षेत्र में कभी प्रकट कभी विलय। और यद्यपि विदेश क्षेत्र में प्रवाह कर सदा शाश्वतता है, तो भी वक्ता श्रोता व्याख्यान की अपेक्षा विनश्वर है। वक्ता, श्रोता और व्याख्यान और पुस्तक आदि अपन ने पढ़ा था, उसकी अपेक्षा विनश्वर है। वे ही वक्ता श्रोता हमेशा नहीं पाए जाते, इसलिए विनश्वर है। हाँ, अकृत्रिम तो अकृत्रिम है, उसकी बात नहीं कर रही। कृत्रिम जिनालयों की बात करी, इसलिए अपन टीका देखो, बराबर बिल्कुल एक अक्षर की भूल नहीं होती है। आचार्य परमात्मा निर्दोष परमात्मा श्री अरहंत देव, उनको प्रतिमा के पधराने के लिए जो गृहस्थों ने देवालय बनाए हैं वे विनाशिक हैं। अकृत्रिम जिनालय वे तो अकृत्रिम है, शाश्वत हैं, उनकी बात नहीं करी, लेकिन वे चेतन रूप नहीं है। वहां 500 धनुष की ऐसी प्रतिमाएं विराजमान हैं कि जाके देखो तो मानो बोल पड़ेंगी, लेकिन वे अचेतन हैं। यहां तो चेतन को रखना है सामने। मूल अपना ये खूंटा नहीं छोड़ना कभी भी। वो अभी गुरुदेव 11वीं गाथा में फिर उसी की बात करेंगे। वो तो रोज उसी की बात करते हैं और रोज हमें उसी की सुनते हैं और उसी की महिमा करना है और उसी की महिमा में रहना है। और जिसने उस गायक भगवान की महिमा करी, तो कल आया था, दोपहर को आया था शायद, जो स्वभाव का भक्त है वो नियम से भगवान बनता। भगवान का भक्त तो देवादिक गति में घूम फिर के लौट आता है, लेकिन स्वभाव का भक्त नियम से भगवान हो जाता है। ये वाली बात है। देखो कहाँ थे अपन? हाँ, वक्ता श्रोता हमेशा नहीं पाए जाते, इसलिए विनश्वर है। और सामने के सामने परमतियों द्वारा कहा गया जो हिंसा रूप वेद, वह भी विनश्वर है। जो हिंसा आदि की बात करें, अन्य दर्शन है, अब क्षणिकवादी, नित्यवादी आदि अनेक सब शुद्ध जीवादि पदार्थों का वर्णन करने वाली संस्कृत प्राकृत छटा रूप गद्य व छंद बंद रूप पद्य, उस स्वरूप और जिसमें विचित्र कथाएं हैं, ऐसे सुंदर काव्य कहे जाते हैं, वे भी विनश्वर हैं इत्यादि। अब देखो, जो वस्तु सुंदर और खोटे कवियों से प्रकाशित खोटे काव्य भी विनश्वर है इत्यादि। जो वस्तु सुंदर और असुंदर दिखती है,
वे सब काल रूपी अग्नि का ईंधन हो जाएंगी। गजब की बात है, इसमें महासिद्धांत खड़ा होता है ना। ऐसी कथा रूप बात नहीं है ये कि हाँ चलो ठीक है, आपको यहाँ ये कहना था कि देवालय भी और देवों की प्रतिमा भी और जिनवाणी भी और शास्त्र भी और वक्ता श्रोता भी और सम्मेद शिखर जैसे तीर्थ भी, ये सब के सब काल के ईंधन हो जाएंगे। ये बात आपने कह दी, हमने सुन ली, बात खत्म हुई कि बात खत्म नहीं हुई, बात शुरू हुई। बात यहाँ से शुरू हुई है। क्या शुरू हुई कि जो जो तुम्हें दिखाई देता है, जो जो तुम्हें सदनिमित्तों के रूप में अथवा अन्य निमित्तों के रूप में जो जो तुम्हें जगत में दिखाई देता है, वो सब विनश्वर है, यानी आश्रय लेने योग्य नहीं है। तो कुछ तो अविनश्वर होगा प्रभु इस जगत में, कि तेरा एक निज शुद्धात्मा टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन एक रूप सदरस सामान्य रहने वाला अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट तत्व, जो सदा कलायतन अकृत्रिम अघटित घाट। आपने पूछा भी नंदीश्वर जिनालय के बारे में, वे भी अकृत्रिम हैं, पर वे जड़ अकृत्रिम हैं और ये चेतन अकृत्रिम है, शाश्वत वस्तु है, अविनश्वर वस्तु है। तो इसकी भी तो पर्याय पलट जाती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, इसकी पर्याय पलट जाती है, पर ये नहीं पलटता, इसलिए आश्रयभूति है। ख्याल आई बात? ये एक गाथा में इतनी गंभीर बात है, ये तो सामान्य चर्चा है। हम अभी अपने आप उठाओ इतिहास, अखबार, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, कहीं भी वो 300 साल पुराना मंदिर है, वो 1000 साल पुराना मंदिर है, वो 2000 साल पुराना मंदिर है, वो 2000 साल पुराने मंदिर के खंडर है, आता है। तो यही बात कहना ठीक है। यहाँ ये कहना था कि तुम जो जिन मंदिर, जिनायतन, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा, उनकी वाणी के अनुसार रचा गया द्वादशांग, द्वादशांग के अनुसरण में रचे हुए अनेकों शास्त्र, गद्य पद्य रूप, छंदबद्ध आदि है न, गाथाओं रूप, टीकाओं रूप, गद्य रूप और जितनी भी व्याख्याएं हैं, ये सब आश्रयभूत नहीं है भाई साहब, ये कहना है। जो हमारे चित्त में कदाचित कोई ऐसी वासना बस रही हो कि ये जिनेन्द्र परमात्मा का जिनालय, जिनायतन, भगवान की प्रतिमा, शास्त्र, दिव्य ध्वनि, द्वादशांग, ये इनके आश्रय से मेरा हित हो जाएगा, तो सावधान, ये आश्रयभूत नहीं है, ये आश्रय लेने लायक नहीं है। तो फिर इनको सदनिमित्त क्यों कहा? तो यही तो कहा भैया कि निमित्त हैं वे, तेरे त्रिकालिक उपादान को बताने वाले निमित्त हैं। इस त्रिकाली उपादान का जो क्षणिक पर्याय आलम्बन लेगी, उस क्षणिक उपादान में वह पर्याय पवित्रता को प्राप्त होगी। ये वाली बात बताना थी। देखो, तात्पर्य ये है कि सब भस्म हो जाएंगी और परमात्मा की भावना से रहित जो जीव उसने उपार्जन किया, जो वनस्पति नाम कर्म, उसके उदय से वृक्ष हुआ। सो वृक्षों के समूह जो फूले फाले दिखते हैं, वे सब ईंधन हो जाएंगे। संसार का सब ठाट क्षण भंगुर है ना। क्षण भंगुर है। अभी तो बहुत चर्चा में रही ना, एक शादी देश में हुई बड़ी भारी सी, क्षण भंगुर है।
और जिसके दम पर वो हुई यानी धन, वो भी क्षणभंगुर है। अरे अपना ही इतिहास यदि जिनेंद्र परमात्मा से पूछो, ऐसी एक लोक में रिवाज है, अपने जैन समाज में तो कम है, अन्य समाज में ज़्यादा चलती, क्योंकि वे वहाँ तक जाते हैं ना, तो वो एक पटा करके होता है, वो अपने परिवार का इतिहास बता देता है, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 25 पीढ़ी, 50 पीढ़ी का, है ना। यहाँ अपने को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमारे तो अनादि का इतिहास यहाँ जिनेंद्र परमात्मा बताते हैं। क्या जाना वहाँ, क्या जाना, अनादि का इतिहास जिनेंद्र परमात्मा से पूछ लो, आचार्य भगवंतों से पूछ लो, तो वे क्या बताते हैं कि तू अरबों पति सेठिया हुआ अनंत बार। ये जो अपने को विस्मयता आती है ना, सामने देख कर, अरे उनका मकान ऐसा, उनका मकान ऐसा, उनका, है ना, अब तो मकान नहीं कहते, कोठी बंगला ऐसा ऐसा ऐसा, तुम्हें विस्मयता आती है। अरे तुम्हें क्यों विस्मयता आती है? तुम स्वयं अरबोपति सेठिया राजा अनंत बार हुए, और अनंत बार तुम ऐसे हुए कि 100 बार मांगा तुमने और 1 ग्रास मिला खाने को। क्या इसकी का घमंड करना और क्या इसके पामरता को देखना। ये प्रभु विराजमान है ना, ये तब भी ऐसा ही था जब 100 बार मांगने पर 1 ग्रास मिलता था। 10 दिन की भूख के बाद मुश्किल से 1/4 पेट भोजन मिलता था, तब भी आत्मा ऐसा ही था। और जब तेरे पास इतनी धन धान्य संपदा थी कि तू और सैकड़ों हजारों लोग रोज खाएं तेरे निमित्त से, तब भी ये ऐसा ही था। क्या हो क्या गया? किसकी महिमा आती है? महिमा के लायक है ये। अब वो शब्द बोल देता हूं, और हम मूर्खानंद महिमा करते हैं उसकी, जैसे योगेंद्र देव क्षणभंगुर कह रहे हैं। भाई गंभीर है, संसार का सब ठाठ क्षणभंगुर है, ऐसा जानकर पंचेंद्रियों के विषयों में मोह नहीं करना। ये 5 इंद्रिय के विषय ही तो बनते हैं जो जानने में आते हैं। ये जो कुछ, ये जिनालय, ये जिन मंदिर, ये शास्त्र का सुनना, उपदेश, वाणी, ये क्या है? ये यहाँ तो सदनिमित्त की बात करी, वो तो आप खुद ही समझ जाओगे, उसके लिए यहाँ चर्चा करने की जरूरत नहीं। विषय का राग सर्वथा त्यागने योग्य है। प्रथम अवस्था में यद्यपि, अब थोड़ा बात को समझाते हैं। प्रथम अवस्था में यानी जब यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का निमित्त जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन धर्म तथा जैन धर्मी, इनमें प्रेम करना योग्य है। प्रेम माने उनके प्रति अनुराग होता ही है। और दरअसल में ये अनुराग क्यों होता है कि जिसको अपने शुद्धात्मा की प्राप्ति का शुद्धात्म स्वरूप जैसा मेरा है वैसा मुझे प्राप्त होए, ऐसी जिसको जिज्ञासा धगस है, अथवा जिसको ऐसी प्राप्ति का काल निकट आ गया है, उसको इन सब के प्रति अनुराग होता है। कौन कौन लिए? जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन धर्म और जिन धर्मी, उनमें प्रेम करना योग्य है। यद्यपि लिया है ना, यद्यपि के बाद तथापि का इंतजार करना चाहिए, है ना। यद्यपि वाली पंक्ति पढ़कर और निकल जाओ तो गड़बड़ हो जाती है। यद्यपि लिखा तो तथापि का भी इंतजार करो। तथापि क्या कहा? देखो संजीव भाई, तो भी शुद्धात्मा की भावना के समय, यानी शुद्धात्मा की भावना के लिए, यानी शुद्धात्मा में उपयोग की एकाग्रता के लिए नीचे दर्जे का यह सब गिना जाता है। जघन्य दर्जे में आता है ये।
तो होता तो है कि हाँ होता है ना। जिसे शुद्धात्मा का प्रेम है, यानी शुद्धात्म तत्व की रुचि है, जिसे अपने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करने की जिज्ञासा है, ढगस है, उसको वो यही कहीं मिलेगा आपको। जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, जिन धर्म और जिन धर्मियों के बीच ही मिलेगा। लेकिन वो शुद्धात्मा की एकाग्रता के लिए उस समय में वह वास्तव में नीचे दर्जे का गिना जाता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र प्रयोजन परक भाव तो केवल वीतराग भाव ही है। गाथा की टीका लंबी थी, गुरुदेव का थोड़ा अपन विचार यहाँ पर जो चर्चा आई देखते हैं। देखो 129 पेज, ये पढ़ी ना अपन ने। जो वस्तु अच्छी या बुरी देखने में आती है वे सब काल रूपी अग्नि का ईंधन हो जाएंगी। अविनाशी तो तेरी चीज है, वहां दृष्टि करो। देव देवालय नाशवान है ऐसा कहते हैं। शत्रुंजय, सम्मेद शिखर, गिरनार सब सिद्ध क्षेत्र। अविनाशी भगवान तो एक यह आत्मा है। ध्रुव को ध्येय में लिए बिना कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। कितने भी तीर्थ करे, कितनी ही वंदनाएं करे, कितने ही पूजा विधान रचे, 8 दिन के, 28 दिन के, 4 महीने के, जैसा चाहे वैसा, सम्यक दर्शन में उसका क्या कि कुछ नहीं। सम्यक दर्शन फिर होता कैसे कि अभी बताएंगे, अपने पास समय है उस बात को भी करने का। उसकी चर्चा आज ली। अपनी स्वाध्याय में जब भी 11वीं गाथा आए, भले अपन ने कल ही पढ़ी हो, आज फिर पढ़ो। जैन दर्शन का प्राण है। समझ में आया? ये बताते हैं। देव गुरु शास्त्र की भक्ति और देव गुरु शास्त्र का विनय, वह तो सब राग है। क्या है वो? तो उस राग से अपने को क्या फायदा होने वाला है? कुछ फायदा है क्या? मान लो 1 से 10 तक नंबर देना हो, 0 से 10 तक, तो कितने नंबर दोगे उस राग से लाभ होने के संदर्भ में? यदि 1 भी नंबर दिया तो महा नुकसान है। 0 ही है, 0 होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, होता है। अशुभ से बचने को शुभ आता है। किसको? ज्ञानी को। तो अज्ञानी जितना शुभ में प्रवर्तन करता है तो अशुभ से नहीं बचता क्या? कि बिल्कुल नहीं बचता। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व का महापाप का पोटला सर पर रखा है। मिथ्यात्व रूपी पाप के टलने के बाद जितना ये जिनालय, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा, जिनेन्द्र भगवान, उनकी वाणी, देव गुरु शास्त्र, सब उनके प्रति जो तेरा परिणाम अनुराग का, भक्ति का आता है, वो ज्ञानी को अशुभ से शुभ का, अशुभ से बचकर शुभ का भाव कहलाता है। अज्ञानी कैसे बचेगा अशुभ से? बोलो साहब। ऐसे क्या हुआ कि कीचड़ में ही लिपटा हुआ था, अब बाहर निकल के आया, तो बाहर निकल के आया तो किसी ने उस पर थोड़ा लाल रंग डाल दिया, तो बड़ा नाराज कि लाल रंग क्यों डाल दिया। फिर दूसरा उसका मित्र आया, उसने उसका वो लाल रंग छुड़ा दिया, तो कह देखो अब मैं लाल रंग से छूट गया। अब वो कीचड़ से तो लिपटा ही पड़ा। क्या हो क्या हो पाया बताओ? ऐसे मिथ्यात्व के कीचड़ में लिपटा हुआ ये अज्ञानी, एक कदाचित कभी अशुभ राग ना हुआ तो शुभ राग हुआ तो बच गया, ऐसा नहीं कहना है।
है ना, ये वाली बात। अब ये जो आता है, देखो ज्ञानी को भी शुभ व्यवहार आता है, किसको? ज्ञानी को भी व्यवहार यानी शुभ राग का परिणाम आता है, परंतु हे बुद्धि से आता है। अब देखना है, प्रश्न बड़ा गंभीर है और इसका जवाब बहुत अच्छा है। साहेब उसको आता है कि लाता है, ये समझना बात को। हमें लगता है कि वो लाता है और दरअसल में वो आता है। हमें क्यों लगता है कि वो लाता है? अब अपनी साइकोलॉजी पे ध्यान देते हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा साधक जीव, उसको अभी पूर्णता नहीं है, अल्पता है, अपूर्णता है, परिणति में उसके शुभ राग आता है और उसकी भूमिका के प्रमाण में आता है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो लाता है? प्रश्नकार ने किया है तो किसी वजह से किया है ना। हमें क्यों लगता है कि वो लाता है? हमें इसलिए लगता है कि हमें राग का प्रेम है, तो राग के प्रेम में हमें लगता है कि देखो ज्ञानी धर्मात्मा का ये भक्ति का अनुराग तो देखो, ओ हो है, सौधर्म इंद्र की भक्ति तो देखो, कैसे तीर्थंकर प्रभु के पंच कल्याणक मनाते हैं, हजार नेत्र से देखने पर भी संतुष्ट नहीं होते, उन्हें ले जाते हैं ऐरावत पर और उनका वो क्या नवन कराते हैं, जन्माभिषेक, और फिर आके तांडव नृत्य करते हैं आदि इत्यादि। ओ हो, अरे उन्हें वो आ रहा है जबरन और हमें उसकी चाह पड़ी है। तो देखो अब गुरुदेव का जवाब दे, आता है या कि लाता है? आता है, बीच में राग आता है, जब तक पूर्ण वीतराग ना हो। अब ये बात कौन की चल रही है? आत्मा का आश्रय लिया है सम्यक दृष्टि ने, परंतु जब तक अंदर आश्रय पूर्ण नहीं हुआ तब तक व्यवहार बीच में आता है। कल दोपहर वाली बात याद रखना, आंशिक अवलंबन आ गई थी बात, वही बात यहां आई। राग भक्ति पूजा भाव आए बिना रहता नहीं, परंतु है बेबंद के कारण। लो, अज्ञानी को तो समझ में आ गई बात, मिथ्यात्व का बंध चल ही रहा है, उसको तो पुण्य पाप का बंध होगा ही होगा। ज्ञानी को भी बंध के कारण, वो भी पंडित जी ने कह दी बात, नीचे आ गई। परंपरा साधक तो कहलाता है ना साहब, ज्ञानी का जो साधक जीवों को जो भक्ति का, देशव्रतादि का, महाव्रतादि का राग आता है, उसे परंपरा साधक तो जिनवाणी में भी कहा है। आप एकदम से ही क्यों उड़ा देते हो? तो कि सुनो, वो तो इस अपेक्षा से कहा, सम्यक दृष्टि को कहा। पहली बात, सम्यक दृष्टि के राग की बात है, परंपरा शब्द का प्रयोग, परंपरा साधक शब्द का प्रयोग सम्यक दृष्टि के लिए है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि ने आत्मा का साधकपना प्रकट किया है, उसे अभी राग है, छोड़ देगा, इसलिए परंपरा साधक कहा। इस अपेक्षा से सम्यक दृष्टि का राग परंपरा कारण कहा। मिथ्या दृष्टि ने तो ये राग अनंतवार किया और 9वें गिरवे किया, वो सब बात इसमें ली थी, वो अपने को पता है। मुनि व्रत धार अनंतवार, ये नाटक समय सार का लिया। देखो, प्रमाद संसार का कारण है, मुनिराज के संदर्भ से बात है ये। प्रमाद कौन सा है? मुनिराज को 6वें गुण स्थान में उनकी भूमिका के योग्य उठ आने वाले पंच महाव्रत आदि 13 प्रकार के चारित्र का जो राग है वो प्रमाद है, ठीक है? वो प्रमाद संसार का कारण है। तो ये लिखा पंडित बनारसी दास जी, ता कारण जग पंथ इत उत शिव मार्ग जोर।
यानी ये जितना भी देव गुरु शास के प्रति का व्रतादि का जो कुछ भी राग है जगपंथ है। और उत शिव मार्ग जोर, अपने स्वरूप की तरफ ये शिव मार्ग है। परमादि जग को धुके, अपरमादि शिव ओर। परमादि जग को धुके, मुनिराज को ही रखना यहाँ पर। छठवें गुण स्थान में जितनी प्रवृत्ति है वो जगत पंथ है, और उन्हीं की जितनी प्रवृत्ति शुद्ध उपयोग रूप है वो शिव ओर है, मोक्ष की तरफ है। एक साथ ये 164 गाथा आने वाली है, उसमें भी यही वाली बात कही। ये भी लिया था गुरुदेव ने, द्रव्य क्रिया रुचि जीवड़ा, भाव धर्म रुचिहीन, उपदेशक भी तेवड़ा, क्या करे जीव, है ना। ये जीव को भी व्यवहार की रुचि है और उपदेशक भी ऐसे ही मिल गए हैं। इसलिए ये थोड़ी सी बात मैं लेता हूँ संक्षेप में, यहाँ तक बात करते हैं, फिर आगे की स्वाध्याय में लेंगे। पेज नंबर है 132। तो दोनों आने योग्य भाव अपने समय में आते हैं। अब चौथे गुण स्थान की भूमिका ऐसी है कि उसमें शुभ भी आते हैं, अशुभ भी आते हैं। अशुभ के काल में अशुभ आता है, शुभ के काल में शुभ आता है, और जब शुद्ध का काल होता है तो शुद्ध आता है ना। बचने के लिए तो कहा इतना बस कि वंचनार्थ है दरअसल में वो शब्द। तो वंचनार्थ माने अशुभ भाव आता है, लेकिन आप बताओ जब शुभ भाव है तो वहाँ अशुभ है क्या? नहीं है, तो बच गया। बाहर बारिश हो रही है तेज, तो तेज बारिश में से हमने एकदम दौड़ करके ये मंदिर के ओटले में आके खड़े हो गए, तो खड़े हो गए यहाँ, तो यहाँ खड़े हो गए तो बच गए कि नहीं? बस इतनी सी बात। बाकी वो बचने के लिए अब मैं शुभ भाव करूं तो ये अशुभ भाव हो गया। ये अशुभ भावों से बचने के लिए मैं शुभ भाव को करूं तो यहाँ कर्तृत्व का मिथ्यात्व और शुभ भावों में उपादेयता का मिथ्यात्व खड़ा हो गया। सो ये स्वयं अशुभ भाव हो गया। वो तो आता है। वास्तविकता ये है कि कोई भी राग का परिणाम, कोई भी जीव जिस समय में जो राग आता है उसे टाल नहीं सकता। ये जीव अपने ज्ञान में ये निर्णय कर सकता है कि राग जो है वो मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वभाव ज्ञान दर्शन है, और ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा का आश्रय लेना चाहिए, राग आदि का नहीं। ये निर्णय कर सकता है। परिणाम तो जो जब आना है सो आता है। देखो ये चर्चा थोड़ी सी लेता हूं मैं। सम्यक दर्शन का विषय भगवान अविनाशी, अमूर्तिक, वीतरागी, आनंद स्वभाव रूप, एक रूप प्रभु। चार विशेषण दिए। अमूर्तिक, वीतरागी, आनंद स्वभाव रूप, एक रूप प्रभु। एक रूपता से क्या कहना है कि ये अनादि से ऐसे का ऐसा ही रहा है। पर्यायों में हीनादिकता हुई, रागादि तीव्र मंद हुए, लेकिन अरे कदाचित सम्यक दर्शन, अभी तो सम्यक दर्शन का विषय बता रहे हैं, पर सम्यक दर्शन भी हुआ हो तो भी ये एक रूप रहा। परमात्म भाव को प्राप्त हो गया पर्याय में तो भी ये एक रूप रहा। तो वह दृष्टि अंदर हुए बिना कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। ये सिद्धांत लिख लो, ये सिद्धांत लिख लो। देखो, सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं होता। ये बात तो ख्याल में है, मंजूर है। सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं होता, और चारित्र बिना धर्म नहीं होता, और धर्म बिना मोक्ष नहीं होता। अब वापस चलो। मोक्ष धर्म पूर्वक होता है, धर्म चारित्र को कहा है, और चारित्र सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। तो सम्यक दर्शन पहली चीज हो गई अपने लिए, हो गई कि नहीं हो गई?
और सम्यक दर्शन कभी भी स्वरूप की दृष्टि बिना नहीं होता। तो अब पहले नंबर पे कौन आ गया? अपना चैतन्य स्वरूप, वीतरागी आनंद स्वभाव रूप, एक रूप प्रभु जो ज्ञायक भगवान है। ये आ गया कि नहीं आ गया पहले नंबर पे? बोलो। तो पहले में पहले क्या करना? इसमें मार्ग की पूरी बात आ गई है। भाई मोक्ष चाहिए, किसको मोक्ष नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? कि मोक्ष परम आनंद रूप है और आनंद चाहिए। तो अच्छा, तो मोक्ष किस प्रकार हो सकता है? कि धर्म पूर्वक, मोक्ष मार्ग पूर्वक। मोक्ष मार्ग क्या है? कि चारित्र है, वह मोक्ष मार्ग है। चारित्र क्या है? कि वह सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं। तो सम्यक दर्शन किसके बिना नहीं होता? कि इस स्वरूप के आश्रय बिना नहीं होता। तो पहला काम क्या हो गया? कि उसका निर्णय करो जिसका आश्रय लेना है। लॉजिक से बात आई कि नहीं आई ख्याल में? अभी देखो, भूतार्थ, ये तो गुरुदेव को जब याद आ जाए तो इसमें एकदम, आज तो आवाज इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन बात बहुत गंभीर आई। देखो, भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो, 11वीं गाथा समय सार। और व्यवहारो अभूदत्तो, पर्याय मात्र असत्य है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अरे मेरी ही पर्याय कि हाँ, तेरी ही पर्याय असत्य है कि हाँ, गौण करके असत्य है पर्याय है। वेदांत की तरह नहीं कहते कि पर्याय है ही नहीं, पर्याय है, परंतु उसे गौण करके व्यवहारो अभूदत्तो, पर्याय मात्र अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, गौण करके, अभाव करके नहीं। भूदत्त देशिदो दो शुद्ध नयो, वीतराग परमानंद भूतार्थ काल वह शुद्ध न है। कितनी बातें आती हैं इस 11 गाथा में? 3 बातें समझ लो मूलतः। व्यवहारो अभूदत्तो, सर्व ही व्यवहार अभूतार्थ है ना? तो सब व्यवहार अभूतार्थ कहा तो पर्याय मात्र भी अभूतार्थ है। गौण करके, गायब करके, अभाव करके नहीं। एक तो ये बात आ गई, ठीक है। फिर क्या कहा? दूसरी बात, भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। अब भूतार्थ क्या है? व्यवहार सभी अभूत, कितनी लॉजिकल बात है। व्यवहार सभी अभूतार्थ है और भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। सो भूतार्थ क्या है? सो कह दो। तो ये कह दिया, भूदत्त देशिदो दू शुद्ध नयो, वीतराग परमानंद भूतार्थ काल वह शुद्ध नय है। शुद्ध नय है माने शुद्ध नय का विषय भूत, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, वह शुद्ध नय का विषय भूदत्त मस्जिदो खलु, भूतार्थ सत्यार्थ भगवान त्रिकाल ध्रुव, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है। भूदत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवद जीवो, 11वीं गाथा जैन दर्शन का प्राण है समय साथ। कहा ना, ये थोड़ी सी चर्चा 4 लाइन की, समय हो गया है तो अभी पूरी कर लेते, नहीं तो फिर शुरू से लेनी पड़ेगी। इसलिए व्यवहार अभूतार्थ है, 11वीं गाथा व्यवहार के 4 बोल लिए। व्यवहार अभूतार्थ है ना, तो व्यवहार को 4 बोल यहाँ पर लिए, वो व्यवहार को अभूतार्थ कहा। तो और दूसरा व्यवहार तो सब ही बाहर से ही अभूतार्थ हो गया। देखो, एक तो राग जो आता है शुभ आदि, जो छठे गुण स्थान आदि में मुनिराज को और चौथे 5वें गुण स्थान में जो बुद्धि गोचर राग है, वो राग को असद, राग को नहीं, राग जो ज्ञात होता है, राग का उस बुद्धि पूर्वक उत्पन्न होते, अथवा कहो बुद्धि गोचर होते राग को जानता हुआ जो ज्ञान है, सो राग ज्ञात होता है। राग ज्ञात होता है, उसका नाम असद्भूत उपचार है ना, असद्भूत उपचरित व्यवहार, ठीक है। और उसी समय उपयोग, अभी अल्पज्ञता है, आपका प्रश्न आ गया यहाँ पर कि विशेष नहीं,
यानी अबुद्धि पूर्वक का राग, यानी जो स्वरूप का आंशिक अवलंबन है, परिणति में राग है, बुद्धि गोचर हो नहीं रहा लेकिन ज्ञान में वेदन में आ रहा है, तो वह ज्ञान के वेदन में जानने में आता है, वो असद्भूत अनुपचरित व्यवहार। ख्याल में आ गई बात? जो बुद्धि गोचर राग ज्ञात होता है, बुद्धि गोचर राग, ज्ञानी को लेना जरा यहां, जो बुद्धि गोचर राग ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञात होता है, वो असद्भूत उपचार। और जो अबुद्धि पूर्वक का राग है, यानी जो बुद्धि गोचर तो नहीं हो रहा लेकिन ज्ञान में अल्पता है ना, दोपहर का 163 का विषय मिलाओ, ज्ञान में अल्पता है, दर्शन में अल्पता है, तो वो इस राग उसके जानने में आ रहा है, ख्याल में नहीं आ रहा है, ख्याल में नहीं आ रहा, जानने में आ रहा, क्योंकि वो बुद्धि गोचर नहीं है, लेकिन जानना पूरा नहीं है, तो उतना वो राग का अंश जानने में आ रहा है, तो वो जानने में आ रहा है, उसे असद्भूत अनुपचरित व्यवहार कहा। दो नए हो गए, इनका निषेध है। अब ये क्या कहा था? राग ज्ञात होता है, बुद्धि पूर्वक का राग ज्ञात होता है, उपचरित असद्भूत। अबुद्धि पूर्वक का राग ज्ञात हो रहा है, अनुपचरित असद्भूत। ठीक है, अब इधर से लो, आत्मा राग को जानता है, आत्मा राग को जानता है, ये उपचरित सद्भूत। आत्मा दरअसल ज्ञान को जानता है, राग को नहीं जानता है, तो राग को जानता है कहना ये सद्भूत उपचरित, क्योंकि जानना अपनी पर्याय में है इसलिए सद्भूत, पर जानना अपना है तो भी राग का कहना, ये उसका उपचार, सद्भूत उपचार। ठीक है, इसका भी निषेध है। और आगे लिया, चारों ही नए असत्यार्थ हैं। चौथा, और ज्ञान वह आत्मा, ये गुणगुणी का भेद, ज्ञान वह आत्मा, ये सद्भूत अनुपचरित व्यवहार नए, ये भी भेद है, निषेध है, कठिन बात भाई। 84 के अवतार के छूटने का उपाय है। शेष चर्चा अपन आगे की